So exams are approaching, law students, and you want to start off good. So you are here to watch this video. You want a guide, you want a plan, you want to be at the top of the class. Some of you want to retain all the concepts that you're learning right now, and you're not someone who just wants, who is just studying law for the sake of studying it. So here is a guide for you to score really well in the law school exams. That's my guarantee. एंड ये गारंटी इतनी ज़्यादा वैलिड है कि मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इसको पूरा पूरा फॉलो करेगा उसके बाद आप कुछ दिन बाद इस वीडियो पे आके दोबारा कमेंट डाउन करोगे कि दिस वाज द बेस्ट वे एवर टॉट टू अस टू प्रिपेयर फॉर द लॉ स्कूल एग्जाम्स. गेट रेडी फॉर दिस वीडियो. आई विल बी टेलिंग यू सम ऑफ माई सीक्रेट्स विच हेल्प मी गेट रियली गुड ग्रेड्स थ्रू आउट द लॉ स्कूल कंसिस्टेंटली. So this is Isha Kapoor and you're watching Vlogish. So viewers, the first thing that I would like to tell you is to start from the lectures always. Start from the class lectures, start from the YouTube lectures that you're attending, start from the online lectures. So through your lectures, you get to know your professor's outlook towards the subject. You get to know what kind of output the professor is expecting from you, from your answers, from your exam. It helps you really understand what actually can be there in your law school exams, especially the internal exams, which are prepared by most of the time, which is prepared by a team of professors from your college only. So what you have to do in the lectures, you have to spend quality time to learn the outline of the topics being taught to you, to learn the outline of all the concepts being taught to you. बिकॉज उस आउटलाइन के अंदर जो चीज़ें फिल करनी होंगी, जो एक्स्ट्रा रीडिंग, सप्लीमेंट्री रीडिंग्स करनी होंगी, वो तो डेफिनेटली आपको खुद ही करनी पड़ेंगी. अच्छा, नोट्स से याद आया कि अनअकैडमी का लॉ फॉर ऑल 1.0 बैच विच इज़ टारगेटिंग जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स ऑफ ऑल द स्टेट्स इन इंडिया इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, दैट इज September 22. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अनअकैडमी को तो अभी करना एकदम ठीक रहेगा, क्योंकि आपके लिए एक नया बैच शुरू हो रहा है. दिस न्यू बैच विल बी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 1 year. यहाँ पे लैंग्वेजेस, लोकल लॉज, सबको बहुत अच्छे से केटर किया जाएगा. नोट से मुझे इसलिए याद आया क्योंकि अनअकैडमी का ये फीचर मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है कि एक तो वो हिंदी, इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस का यूज़ करके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाते हैं. फिर उसके बाद वो डाउनलोडेबल नोट्स देते हैं और आप जब भी चाहो यू कैन रीविजिट दोज नोट्स, यू कैन रीविजिट दोज लेक्चर्स एंड यू कैन इवन डाउनलोड दोज नोट्स. तो आप क्लास में तो पॉइंटर्स बना ही रहे हो, बट आपको एक्सपैंड किए हुए नोट्स भी वहाँ से मिल जाते हैं. आपको केस ब्रीफ्स भी मिलते हैं वहाँ से. सो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स, बल्कि इन जनरल अगर आप लॉ स्कूल के लिए भी पढ़ रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें भी आपको वो बहुत हेल्प करेगा. और अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके पास सिर्फ एक दिन बचा है जब आपको कम वाले प्राइजेस मिलेंगे. अदरवाइज प्राइस हाइक इज़ देयर फ्रॉम टुमारो. तो कल से जो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको 50,000 में मिलता था वो 55,000 में मिलेगा. जो 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको अभी मिलता है उससे बहुत ज़्यादा ये प्राइजेस बढ़ जाने वाले हैं. तो अगर आपको ट्राई भी करना है तो अभी कर लो. नाउ इज़ द टाइम टू एक्ट. इस टाइम पे आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप एंगेज कर सकते हो विद द क्लास, विद योर प्रोफेसर टू मेक द टॉपिक्स क्लियरर. अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप उस स्टेज पे आ गए हो कि मैंने स्टार्टिंग से इतना ज़्यादा क्लासेस में ध्यान नहीं दिया तो मैं अब क्या करूँ. अगर अब कुछ टाइम भी बचा हुआ है तो एक बार देखो, फ्लिप थ्रू योर नोट्स इफ़ यू हैव सम नोट्स. अगर नहीं है तो अभी से बनाना शुरू कर सकते हैं. अभी जितनी भी क्लासेस बची हैं वहाँ पे जाके देखो, आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर टीचर्स, आस्क सजेशंस फ्रॉम योर टीचर्स एंड लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग इन द रिवीजन क्लासेस. ये भी बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा. सेकेंड स्टेप्स, मेकिंग नोट्स एवरी डे. अब आप पूछते हो नोट्स तो बना लेंगे बट कैसे नोट्स बनाने हैं, तो मैं बताती हूँ. क्लास में तो वट एवर योर प्रोफेसर इज टीचिंग यू वो नोट्स इन पॉइंटर्स. ये बहुत ज़्यादा क्लास में पूरा टाइम से लिख रहे हैं और इतना ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड एज वेल जो आपकी टीचर या आपके प्रोफेसर आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं. तो उन पॉइंटर्स पे आके आपको एक्सपैंड करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर बीइंग टॉट अ केस लॉ, तो आपको आके यू हैव टू स्पेंड सम टाइम इन द लॉ स्कूल लाइब्रेरी एंड यू हैव टू टेक आउट कॉमेंट्रीज, टेक आउट टेक्स्ट बुक्स ऑन द सब्जेक्ट, टेक आउट द journals so you can read the cases. Do not refer to Manu Batra and all. Do not put unnecessary strain on your eyes when you have the physical books. If you have access to physical books, of course if you don't have तो आपको वो करना ही पड़ेगा इंटरनेट वाला तरीका. बट वहाँ पे जाके आप उन पॉइंटर्स पे, जो आपने क्लास में पॉइंटर्स लिए थे, उस पर एक्सपैंड कर लो.
और ये रोज़ के रोज़ कर लो, इसको कभी भी डिले मत करो। आप अगर इस टाइम पे 1 घंटा 2 घंटे, इफ़ यू स्पेंड 2 आवर्स इन द लाइब्रेरी दैट विल बी इनफ। इफ़ यू स्पेंड 1 आवर इन द लाइब्रेरी डेली दैट विल बी इनफ, नॉट मोर देन दैट इज़ रिक्वायर्ड। उसके बाद जाके मज़े करो, उसके बाद जाके आपको घर पे जाके थोड़े बहुत नोट्स रिवाइज करने हैं, अपने असाइनमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, डू दैट and do this in the library. Start making notes like this. Third thing, law students look up to the feedbacks. तो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट्स, केस कमेंट्स, असाइनमेंट्स कुछ भी मिले अपने टीचर से, या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन से आंसर्स भी मिले, तो प्रिपेयर देम अहेड ऑफ टाइम. वाई डू आई से अहेड ऑफ टाइम? बिकॉज देन यू विल हैव some time left in your hand to seek your professor's reviews, and once you seek their reviews you'll know how to make your writing better, how to make your drafting skills better, and how to include your views actually in the answers that you're serving them. That will help you really score good grades and will help you understand the subjects in even more depth. एक चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी स्टडी करते हो सेम कॉन्सेप्ट को, कई बार हम 2-3 बार स्टडी करते हैं, तो ऐसा मत करो कि आप वापस से वही कमेंट्रीज़, वही इतनी मोटी मोटी टेक्स्ट बुक्स उठा के, वही पूरी जजमेंट उठा के दोबारा से पढ़ो. नो, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. जब आप एक कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ चुके हो, आप अपने नोट्स क्रिएट कर चुके हो, पॉइंटर्स वाले नोट्स पे भी आप एक्सपैंड कर चुके हो, केस लॉज वाले नोट्स पे भी आप एक्सपैंड कर चुके हो, अगर फिर भी आपको उसमें और कुछ ऐड करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ टेक प्लेन पेपर्स और उसको केस ब्रीफ्स की तरह अपनी नोटबुक में अटैच कर लो. मैं बोल रही हूँ प्लेन पेपर्स अलग से अटैच करो, क्योंकि केस ब्रीफ्स आप कभी कभी हटा के अपने आगे इंटर्नशिप्स या कभी फिर से भी यूज़ कर सकते हो उनको रेफ़र करने के लिए, तो उनको एज पेपर्स अटैच करो. तो अपना जो नोट्स बनाए थे ना आपने पहले, उसमें स्पेसेस ज़रूर छोड़ना, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिविजन या फिर एट द टाइम व्हेन यू आर स्टडिंग द कॉन्सेप्ट फॉर द सेकंड और थर्ड टाइम, यू मे रियलाइज दैट आई वांट टू राइट समथिंग एल्स हियर. वहाँ पे स्पेसेस हमेशा 2-3 पेजेस छोड़ के चलना, और उस टाइम पे अपनी सप्लीमेंट्री रीडिंग्स को रेफ़र करना, आर्टिकल्स को रेफ़र करना, वर्क्स बाय वेरियस अदर ऑथर्स को रेफ़र करना अपनी टेक्स्ट बुक्स को छोड़ के. और कई बार आपको रिवीजन के टाइम पे ऐसा भी मन करता है कि मैं यहाँ पे अपने व्यूज़, अपने सजेशंस को ऐड करूँ, क्योंकि बहुत बार हमारे एग्जाम्स में हमसे क्रिटिकल एनालिसिस मांगा जाता है, हमारे सजेशंस मांगे जाते हैं. दे वांट यूनिक आंसर्स टू बी गिवन इन द एग्जाम इफ़ यू वांट टू स्कोर वेल. सो यू कैन डू ऑल ऑफ दैट ऑल्सो इफ़ यू लीव स्पेसेस इन योर नोट्स बिफोर हैंड. और अगर ये गलती करोगे कि हर टाइम जब भी कॉन्सेप्ट पढ़ने जाओगे तो कमेंट्री से जाके पढ़ोगे, तो इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर अपने नोट्स बनाने का फ़ायदा ही क्या है. तो मेक इट अ पॉइंट कि जब भी एग्ज़ाम आने वाला है या जब भी आप उसको दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हो, तब आप वहाँ पर अपने ही नोट्स को रेफ़र करो. और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपने जजमेंट ब्रीफ्स, केस ब्रीफ्स बना लिए, नोट्स बना लिए, अब आपको हमेशा अपडेटेड रहना है. यू हैव टू चेक द कोर्ट्स वेबसाइट, यू हैव टू चेक ब्लॉग्स फ्रीक्वेंटली, सो यू विल गेट टू नो कि अगर उस कॉन्सेप्ट पे फिर से कोई नई जजमेंट आई है या फिर कोई नया न्यूज़ अपडेट आया है, सो यू विल हैव टू ऐड दैट इन योर नोट्स. ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्रोफेसर ने वो नहीं पढ़ाया तो आप भी उस चीज़ को केटर नहीं करोगे अपने एग्ज़ाम में, या फिर आप भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा जाके आपको प्रोफेसर्स आगे तक पढ़ाते रहेंगे. सो यू हैव टू बी अपडेटेड, एटलीस्ट उतना तो रहो जितना आप अभी लॉ स्कूल में हो, और एग्ज़ाम से पहले आपकी जितनी नई नई अपडेट्स आ रही है उनको आप अपने नोट्स में डेफिनेटली ऐड कर लो. Last thing that you need to take care of if you want to study really well for the law school exams and you want to get really good grades without just studying day and night, as they say कि आपको रात दिन पढ़ना पड़ता है जब एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है, रात में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. या अगर मतलब एक टाइम चुन लो, एक टाइम तो आपको सोने की, आराम करने की, अपनी हॉबी को फॉलो करने की और अच्छे से अच्छे टाइमिंग्स को फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है. बट जो लास्ट स्टेप मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है प्रैक्टिस एंड प्लानिंग. प्लानिंग मीन्स यू हैव टू क्रिएट अ स्केड्यूल कि आपको कब कौन सा टॉपिक ख़त्म करना है, कब कौन से कॉन्सेप्ट को आपको पूरा करके अपने लॉ स्कूल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है. प्रैक्टिस मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. What I advise is practice hypotheticals, because hypotheticals are those questions जो आपको सबसे ज़्यादा टफ लगते हैं एग्जाम्स में. जब आप अपने केस लॉज रीड करते हो तो अपने माइंड में लेके चलो कि अगर ये केस लॉ के फैक्ट्स एक हाइपोथेटिकल की तरह मेरे सामने आ जाएं, देन हाउ विल आई आंसर दैट क्वेश्चन. What kind of facts will I analyze, what kind of arguments will I give from both the sides. दोनों साइड से लेके चलना. और अगर ये चीज़ आप लेके चलोगे तो हमेशा आप जजमेंट का जो वो वाला पार्ट होता है ना, जहाँ पे आप वो काउंसिल के आर्ग्यूमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, काउंसिल के असर्शंस को एक्सप्लेन करते हैं, उस पार्ट पे आप हमेशा बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे. एक छोटी सी टिप है कि कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करो, टू बी प्रिसाइज, टू बी कंसाइज. जैसे कि आईरैक,
जिसमें कि आप इशू, रूल, एनालिसिस और कंक्लूजन लिखते हो, ताकि आपके देखने वाले, पढ़ने वाले प्रोफेसर को भी पता हो कि यस, दिस पर्सन हैज़ मेंशन्ड द इशू ऑफ द ओवरऑल, this person has actually taken out the issue from the overall facts and has mentioned it here. अगर मुझे रूल यानी कि लॉ चाहिए, इसमें क्या लगा है, तो ये रहा, इसने सही प्रोविजंस लिखी हैं, तो लेट्स जस्ट टिक इट. तो एम्बिग्विटी की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है. डू नॉट प्रिफर राइटिंग अ लॉट, बट प्रिफर राइटिंग क्वालिटी कॉन्टेंट. आईरैक के लिए अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली पहले से पता होना चाहिए कि आईरैक स्टाइल को आप कैसे अपने आंसर राइटिंग में लेके आ सकते हो. तो डू स्टडी फॉर दैट एज वेल, डू प्रैक्टिस फॉर दैट एज वेल. Always remember that these are only law school exams. This is not a race that you're running. So remember to follow your hobbies. Remember to sleep on time, eat on time. Remember to have fun. If you want to go out, you can go out. There is no bar to enjoying if you are a law student. बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने तो बिल्कुल भी कुछ किया ही नहीं, हम तो सिर्फ पढ़ते ही रह गए. We were all in books. We were preparing for our semester exams. We were preparing for our project submissions. But ऐसा कुछ नहीं है. This is all a myth because nothing like this happened for me. Of course बहुत सारा हार्डवर्क चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हार्डवर्क ही करते रहना है एक फील्ड में और आपको मज़े करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा. सो डू फॉलो दीज टिप्स एंड लेट मी नो कैसे गए आपके लॉ स्कूल एग्जाम्स और आप लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हो अभी. एंड वेरी सून आई विल मीट यू अगेन वेरी सून विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट. बाय फॉर नाउ.